हेलो हेमंत, कैसे हैं फिर आप? गुड इवनिंग मैम। मैं सही हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस AIR 54 गेट लाइफ साइंसेज के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कैसा रिएक्शन था जब रिजल्ट देखा पहली बार आपने? मैम पहले तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा लग रहा था कि मेरा रिजल्ट है भी कि कुछ हेर फेर हो गई है रिजल्ट में, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग AIR 54। ऐसा लग रहा था अच्छा रिजल्ट आएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, बट AIR 54 तो एकदम मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। फिर आपने सबसे पहले किसको बताया कि मैम मेरा AIR 54 आ गया? सबसे पहले मम्मी को बताया, और एक मेरा फ्लैटमेट है, मतलब हम लोग साथ में प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम शिवम है। तो इन दोनों को सबसे पहले बताया। इनको आपने सबसे पहले बताया? हाँ जी मैम। ठीक है, तो आप अभी कहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आपने ड्रॉप लिया था? मैम ड्रॉप तो मैंने नीट के टाइम पे लिया था। लाइक आई टुक 2 ड्रॉप्स, एक पार्शियल ड्रॉप लिया था, एक कंप्लीट ड्रॉप लिया था। और फिर उसके बाद 2023 में आई ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसमें हिंदू कॉलेज से आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन इन जूलॉजी। जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स से आपका चल रहा है ग्रेजुएशन, तो आपने हाँ जी थर्ड मैम। ईयर में थर्ड ईयर में मतलब गेट अपना क्लियर कर लिया विद AIR हाँ जी मैम। 54। ये तो यस बहुत ही मैम। अच्छी बात है। अब आराम से आप एक अच्छी जगह से, एक अच्छी IIT से, IISc से अपना रिसर्च के बारे में, अपना मास्टर्स के बारे में प्लान कर सकते हैं। यस मैम। कभी ऐसा सेल्फ डाउट आया इस जर्नी में कि मुझसे होगा या नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकती हूँ कि जब हम नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं और नहीं हम कर पाते, और आपने बताया आपने 2 ड्रॉप लिए, एक पार्शियल एक कंप्लीट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, तो कभी ऐसा डिमोटिवेटेड फील होता होगा कि पता नहीं अब गेट में कर रहा हूँ तो मुझसे होगा भी या नहीं होगा? हुआ कभी मैम ऐसा? ऐसा बहुत बार हुआ। लाइक जो गेट में केमिस्ट्री होती है, तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि जो नीट के फ्लैशबैक्स होते हैं वो आते हैं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में। तो कई बार ऐसा लगता था कि अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ आए तो फिर मतलब छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, तो इट वुड बी लाइक कि फिर वही ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आएगा। बट समहाउ केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड अच्छा आ गया उसमें गेट में, तो मुझे उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया उनको सॉल्व करके। तो इट वाज लाइक वेरी पेपर गुड। देख के आपको कैसा लगा था कि निकल जाएगा पेपर? जनरली स्टूडेंट होते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं अपने पेपर को कि क्या ये हमसे होगा भी या नहीं होगा, तो पेपर देख के आपको क्या लगा था उस टाइम? तो मैं बी वेरी ऑनेस्ट, पहले जब जूलॉजी मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, तो मतलब आई वाज प्रिपेयर्ड कि कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस मॉल बायो जेनेटिक्स इनसे आएंगे। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस जो थे वो इकोलॉजी से, इवोल्यूशन से, इनसे भी आए थे। और इवोल्यूशन तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने पढ़ा था उसको, लेकिन उतना डिटेल्स में आई डिडंट गो। लेकिन फिर भी मतलब आई वाज लाइक ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। तो एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं क्वेश्चंस छोड़ता भी चला था, मतलब ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चंस एक साथ करता गया। फिर जब बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन पे आया तो आई वाज लाइक ठीक है, चीजें आ रही हैं। मतलब जैसे वो एक अल्फा हेलिक्स का कोई क्वेश्चन आया था कि वो उसकी थिकनेस कितनी है, तो ये चीजें मैंने वंशिका मैम के लेक्चर में देखी, तो मुझे लग रहा था कि चीजें एज इट इज उठ के भी आई है क्वेश्चन। तो मैम वो बिल्कुल मुझे उससे इतना मोटिवेशन आया था। तो ओवरऑल तो मैम ये दो हो गए। उसके बाद में जब जनरल एप्टीट्यूड पे आया तो मुझे लगा नहीं यार, ये भी सेक्शन काफी इजी है, तो मतलब ये भी किया जा सकता है। तो उस टाइम तक मेरा मतलब कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो गया था। मतलब मतलब ये हुआ आपको था। लग रहा था कि पेपर क्वालिफाई तो हो जाएगा, बट हाँ यू आर नॉट क्वालिफाई का एक्सपेक्टिंग तो। AIR 54। तो हाँ जी कितने मैम। मार्क्स हैं आपके? आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हैं? मैम मेरे 64.3 है, 64.3। 64.3। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट के लिए या हाँ जी सेकंड या मैम। थर्ड? बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट है। और आई थिंक आप CUET के साथ साथ आपने गेट का पेपर दिया है। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने सीयूटी के लिए मेन फोकस सीयूटी पीजी जूलॉजी पे था। फिर किसी ने मुझे बताया लाइफ साइंसेज भी करो उसमें, मतलब जेएनयू वगैरह के लिए। और फिर ये गेट का आई केम टू नो नवंबर दिसंबर में, बिल्कुल अभी, कि गेट भी एक एग्जाम होता है। तो तो फिर आपने मुझे लगा CUET वाला नॉलेज यहाँ पर यूज किया पूरा? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैम उसमें इतना सफिशिएंट था कंटेंट कि लग रहा था कि गेट में भी इससे बाहर तो क्या ही आएगा। तो इट वाज लाइक कि अच्छा था बहुत। आप रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट थे वेद प्रेप के, हाँ लाइव जी मैम। बैच के? रिकॉर्डेड बैच जो आपने 2026 कंप्लीट में था। रिकॉर्डेड कोर्स लिया हुआ था? हाँ तो जी आपने मैम, हाँ जी लेक्चर्स मैम। को अपने हिसाब से कैसे मैनेज किया? रिकॉर्डेड में एक बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारा कंटेंट एक साथ उनको हम दे देते हैं कि वो अपने हिसाब से, अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट के हिसाब से उस कंटेंट को कवर करें। तो यस आपने मैम। क्या स्ट्रेटेजी रखी कि मुझे सिलेबस कब तक पूरा करना है? कितने लेक्चर्स देखते थे आप? मैम आई वुड से कि मैंने ना शायद 17 या 16 अगस्त होगा, सबसे पहला लेक्चर मुझे अभी भी याद है। मैंने निकिता मैम का इम्यूनो का लेक्चर देखा था। और उसके बाद में मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके मैंने फिर आपका लेक्चर देखा था, सेल बायो का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आप वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने जब पूरा एनालाइज किया तो मुझे लगा 350 लेक्चर्स है, मतलब इतने लेक्चर्स हाँ मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। तो मेरे को लगा चलो हर दिन के 2 लेक्चर्स ऐसे करके चलेंगे। फिर वो स्पीड अपने आप बढ़ गई। फिर वो 4 लेक्चर्स हो गए एक दिन के। और मैम बिलीव मी और नॉट, अभी जनवरी में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था, मतलब दिसंबर और जनवरी में, कि आई वॉज वॉचिंग एक दिन के 8 से 9 लेक्चर्स। मुझे पता भी नहीं पड़ रहा था कि मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। तो उस हिसाब क्योंकि से। मुझे लगता है क्लासेस इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, हाँ मतलब जी मैम। बोरिंग नहीं लगता है, वो लगता नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं ऑनलाइन मैम। लेक्चर देख रहे हैं।
और मैम वो सबसे अच्छा उसमें ये लगता है कि बीच बीच में आप जैसे आप लोग पढ़ाते हैं उसके बाद में आप क्या क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं कि अब ये बच्चा सॉल्व करे खुद से, तो मैं उसको पॉज करके वहीं पर उसको सॉल्व करता हूँ, और जब वो सही जाता आंसर तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है चीजें आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने मतलब कब सोचा कि मुझे अपना कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए? मैम ये तो मेरा अभी थर्ड ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ही मुझे लगा मन में कि अब तो कुछ करना चाहिए, तो पहले आई वाज नॉट श्योर कि कहाँ से करूंगा कैसे करूंगा, बट फिर मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि वेद प्रेप इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स, तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी? 10 on 10 आई वुड से, क्योंकि सारी चीजें इतनी कंटेंट की तो कोई कमी थी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं थी, तो आई वाज थिंकिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि नेट के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, ये सीयूईटी और तो ये फिर बट दिस सेकंड इज चीज नॉट है। ट्रू। मतलब बच्चों को हम जब सीयूटी या गेट या जैम पढ़ाते हैं ना, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये तो नेट है, बट हम उन्हें बोलते हैं कि नेट की दुनिया बहुत अलग है व्हेन यू कम, क्योंकि हमारे पास एक्स स्टूडेंट्स बहुत आते हैं जिन्होंने सीयूटी अच्छा। निकाला है, उनको नेट भी निकालना है, तो फाउंडेशन यहाँ से सीखा है, वो एडवांस भी सीखते ही सीखते हैं। बट व्हेन यू कम फॉर नेट आपको पता चलेगा कि मैम सही कह रही थी, नेट की दुनिया बहुत अलग है अभी। वो तो अभी तक मैं पहुंचा नहीं उसमें, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं उसका अब आप मैम। पहुंच जाओगे, अब तो आपका मास्टर से स्टार्ट होने वाला है विद सच अ गुड रैंक। अच्छा, आप दिन का टास्क डिसाइड करते थे या टाइम डिसाइड करते थे? क्या डिसाइड करते थे आप? मैम जैसे मैंने सबसे पहले जब देखा कौन कौन से सब्जेक्ट 13-14 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने ना एक जगह पर नोटबुक में लिख लिया था कि मंडे को मुझे इसके लेक्चर्स देखने हैं, ट्यूसडे को इसके, लाइक मैंने ऐसे सेट कर दिया था कि ये लेक्चर्स इस दिन देखने हैं सब्जेक्ट्स के। तो फिर मैम आगे आते आते ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि चलो मंडे को सेल बायो का ही दिन है, तो उस दिन से सेल बायो, फिर दिमाग में वही सब चल रहा होता था कि चलो अभी आज सेल बायो और मॉल बायो का दिन है तो बस वही पढ़ेंगे। तो ये एकदम ऐसे वीक डेज बिल्कुल स्पेसिफाई हो गए थे कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तो आपने अपने टास्क बहुत स्पेसिफिकली डिसाइड किए हुए थे कि किस दिन हाँ मुझे जी क्या मैम। करना है। हाँ जी मैम। कभी ऐसा लगा हो कि मेरे बाकी फ्रेंड्स तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, बस 9 to 5 कॉलेज जा रहे हैं और मैं बस। आप हॉस्टल में रहते हो या फिर अपना नहीं घर मैम, वगैरह फ्लैट रहते में, हो? फ्लैट में। फ्लैट में रहते हो, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मतलब कि मेरे फ्रेंड्स सब लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं एंड लोनलीनेस फैक्टर, फोमो होता है ना कि मैं यस अकेला ही मैम। पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों पढूं? ऐसा हुआ कभी? मैम मेरा ना एक्चुअली जो पूरा बैच है उसमें एक तो ग्रुप का बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो मेरे जितने भी ग्रुप में लाइक जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो इतने सब अच्छे हैं, मतलब सब पढ़ने वाले बच्चे उस टाइप से ही है, तो आई वाज लाइक कभी ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ मैम, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे जब देखते हैं कि लोग यहाँ जाके एंजॉय कर रहे हैं तो काफी ज्यादा डीमोटिवेशन तो आता है, तो मैं उस टाइम पे बस डिलीट कर देता हूँ इंस्टाग्राम, मुझे लगता है अभी नहीं देखना। तो आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम और बिगेस्ट मोटिवेटेड सिस्टम कौन सा रहा इस पूरी जर्नी में? मैम सबसे पहले तो मेरी मम्मी, सबसे ज्यादा मेरा छोटा भाई और मम्मी, लाइक दे वर ऑलवेज कांस्टेंट सपोर्ट्स टू मी। फिर मेरा जो फ्लैटमेट है शिवम, तो ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, तो उसका भी आईआईटी जैम में ही क्वालिफाइड, दैट 123 रैंक कुछ आया, तो मैं साथ साथ हो गया वो। और मैम फिर जो बैचमेट्स है इंक्लूडिंग तिशा, कोमल, शेखर, उज्जैन, बहुत सारे मैम और जूनियर्स भी, तो इनका तो मतलब मैम काफी। सर्कल कहीं ना कहीं आपका सारा पढ़ने वाला ही था, तो आपको हाँ कभी जी मैम। बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं? यस मैम, और स्पेशली प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स भी इतने सपोर्टिव थे कि अगर मान लो कुछ डाउट मुझे रह भी जाता है तो फिर वो लोग क्लियर कर लेते थे, तो आई वाज ऑलवेज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं मेरे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हाँ आपकी जी। बातें सुन के। मतलब अपना सर्कल जब इतना अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी जो है वो एक एक लेवल ऊपर चली चली जाती है। यस मैम। आपने खुद को पूरी जर्नी में मोटिवेट कैसे रखा कि मुझे करके ही दिखाना है? मैम ये तो आई वुड से कि एकदम ऐसा नहीं आया था कि मतलब करना ही है, क्योंकि मुझे लग रहा था सीयूईटी देंगे तो ये भी देंगे ही साथ में गेट का एग्जाम भी, बट जनवरी फरवरी के अराउंड इट वाज लाइक कि अब तो करना ही है, इसको तो निकालना ही है। क्योंकि वो मैम कहीं मैंने सुना था कि लाइक नेट का ऑल्टरनेटिव गेट होता है, तो ऐसा करके कुछ कि हाँ जिनका बिल्कुल बिल्कुल। नेट भी नेशनल लेवल एग्जाम है, गेट भी आपका नेशनल लेवल एग्जाम है, और बहुत जगह रिज्यूमे में या किसी प्रोजेक्ट में हमें गेट के थ्रू भी बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाती है, जॉब्स में भी हमें बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती हैं। यस मैम, तो फिर मेरे को लगा कि एक बार इसको तो निकालना ही चाहिए, तो फिर मैम केमिस्ट्री में बड़ा डिमोटिवेशन होता था सोच के कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बट वही मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज करो तो उससे हो जाता है। तो टेस्ट में आपके नंबर कैसे आते थे, मैम जो टेस्ट टेस्ट सीरीज में, आपने एप्लीकेशन पर दी? हाँ जी मैम, उसमें ना टेस्ट में इट वाज लाइक कि पहले के 2-3 टेस्ट जो होते हैं वो बड़े टफ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही, तो उसमें 40-50 इसके आसपास रहते थे। और फिर मैम लास्ट वाले में आप लोगों ने ये चीज बड़ी अच्छी की कि है ना, लास्ट का जो एकदम लास्ट वाला टेस्ट है ना उसको बड़ा इजी रखा, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं जो है अब ठीक है इतना तो आता है, तो उसमें भी 68-70 के आसपास पहुंच इतने गए थे मार्क्स मार्क्स। सारे थे? देखो हाँ जी मैम। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे टेस्ट ऐसे मुश्किल या टफ नहीं थे।
जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं ना करना, तो कहीं ना कहीं जब हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखा होता है और हमें आदत नहीं होती है एमसीक्यूज एमएसक्यूज सॉल्व करने की, तो वो चीज हमें टफ लगती है। बट हमने आपको सीरीज भी दी थी, वो पीवाईक्यू सीरीज भी कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, बहुत सारी मैराथन्स भी ली थी आपकी, तो आपको ना फिर हैबिट हो गई क्वेश्चंस करने की, तो बाय डिफॉल्ट वो टफ क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपको आसान लगे एंड में, बट ऐसा होता नहीं है कि एंड में क्वेश्चन आसान है और स्टार्टिंग में टफ है। अच्छा, मुझे ऐसा स्पेशली वो लगा क्योंकि होगा। आपने प्रैक्टिस करी, आपने जो चीज पहली बार करी वो आपको मुश्किल लगी, देन आपको हैबिट हो गई तो वो चीज आपको बहुत आसान लगने लगी। यस मैम, वो तो है ही। एक आपने मैम ऐसा कोई, प्रीवियस, हाँ जी मैम, एक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन था, मतलब आप ही लोगों के टेस्ट सीरीज में कोई केमिस्ट्री में था कि कुछ पीएच निकालना था, एज इट इज क्वेश्चन उसमें उठ के आ गया गेट में, तो आई वाज लाइक कि ये तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, इसको इसका एज इट तो इज आंसर ही आंसर। पता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल वैसा हो गया था। मैम एक छोटी सी नोटबुक भी बना रखी थी कि जिसमें जितने भी करेक्शंस वगैरह हैं, टेस्ट की जितनी भी गलतियां, उसको बार बार रिवाइज करना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको करते नहीं है, वो सोचते हैं टेस्ट दे दिया अब दूसरा टेस्ट देते हैं, लेकिन जो हाँ जी करंट मैम। उनकी गलतियां होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। तो हाँ आप जी खुद के मैम। नोट्स बनाते थे या सिर्फ पीडीएफ नोट्स जो हम देते हैं उससे ही नहीं पढ़ते मैम, थे? नहीं, खुद के बनाए थे नोट्स, लाइक शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और डिटेल भी बनाए थे, लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगा जैसे एनिमल फिजियो हो गया, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स, तो इनका मैम बनाने का उतना टाइम था भी नहीं, तो फिर मैंने उसको क्या किया, उसी से देख लिया पीडीएफ नोट से। बाकी इम्यूनो सेल बायोजेनेटिक्स इनका तो मैंने फिर थॉरली किया था। ठीक है, तो आपने कभी ऐसा भी किया कि मैंने कॉलेज की क्लासेस बंक करी तब जाके मेरा सिलेबस पूरा हुआ, या हाँ इजी मैम। टू मैनेज था? नहीं मैम, ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद अटेंडेंस का भी बड़ा लोचा हो गया था कॉलेज में, लेकिन ठीक है मैम, फिर उसके बाद मैंने मैनेज कर लिया। और फिर नवंबर दिसंबर तक आते आते मैम एक और चैलेंज ये आ गया कि कॉलेज के भी सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए थे। तो फिर मैंने मैम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि उसमें भी इम्यूनो जेनेटिक्स वही थे हमारे कोर सब्जेक्ट्स, तो मैंने सोचा कि चलो इसका नॉलेज वहाँ अप्लाई करेंगे और उसका यहाँ करेंगे, वैसे करके। तो आपको क्या लगता है अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करते जहां पे आप पे सफिशिएंट टाइम था, मतलब हाँ जी क्योंकि मैम। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट में आपने किया, नो डाउट बहुत अच्छा किया, बट अगर हम्म। आप थोड़ा और अर्ली बर्ड की तरह प्रिपरेशन करते सेकेंड ईयर में तो क्या और अच्छा कर पाते? मैम मुझे लग तो रहा है कि मैं कर पाता। एक मैम मुझे ना बड़ा रिग्रेट इस चीज का हो रहा है कि उसमें ना एक प्लांट फिजियो का क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर बस आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाना था। तो मैम वो मैंने ना सीयूटी लाइफ साइंस से पहले प्लांट फिजियो के लेक्चर देखे निकिता मैम के, वो क्वेश्चन इतना इजी था 2 मार्क्स का, कि अगर मैं वहाँ करके आता उस टाइम पढ़ा होता तो फिर वो 66 हो जाता है, तो 64 वही की मतलब जगह। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि आपने थर्ड ईयर में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया हाँ तो जी मैम। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा शॉर्टेज तो रहा था। मैनेजमेंट का इशू आया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करते तो नो हाँ जी डाउट आप और भी अच्छा सिंगल डिजिट रैंक आप यहाँ पर लेके आ सकते थे। तो यस आप अपने मैम। जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या सेकेंड ईयर में ही निकाल देना चाहिए? ड्रॉप तो नहीं लेना चाहिए इसमें, तो लाइक गेट वाला एग्जाम इतना भी टफ नहीं है, अगर इसको डेडिकेटेडली मतलब 7-8 महीना दिया जाए तो इट वुड बी वेरी इजी और एग्जाम, अगर ऐसा नहीं बहुत अच्छा रैंक निकालना है तो आपको क्या लगता है सेकेंड ईयर, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू है। डिसाइड? हाँ जी मैम, फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर जो होता है सेकेंड ईयर, बस उस टाइम से स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे पहले तो मजे मजे कर रहे होते हैं बच्चे, उसके बाद में तो दे शुड स्टार्ट आपको प्रिपेयरिंग क्या फॉर इट। लगता है आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस पूरी प्रिपरेशन में कि मैंने ये कुछ ऐसा किया और इससे मैं इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर पाया? हर मैम ये, किसी का होता है। हाँ जी मैम, ये मेरा गेट के दिन ही था, मतलब गेट के दिन जब मैं पेपर दे के निकला था, तो मुझे एक शांति वाला वो रिलीफ तो आ रहा था, मुझे लग रहा था कि पेपर तो अच्छा गया है, बट ये नहीं पता था कि एआर वगैरह आएगा। बट उसके बाद मैम काफी मैं लूज भी पड़ गया था, मुझे लगा ठीक है अब गेट हो गया, अब सीयूटी देखा जाएगा, फिर अचानक सीयूटी आ गए, तो दैट सीयूटी वाज द। कैसा गया आपका? मैम सीयूटी तो लाइफ साइंस से तो इट वाज इजी, बट जुओलॉजी तो इतना हार्ड था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, वैसे सबका ही वैसा गया था। जोलॉजी बट में कट ऑफ कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जोलॉजी में? मैम लाइक मैं पर्सनली, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे आइडिया नहीं था कि कितना है, तो आई वुड डेफिनेटली से मैं 23 क्वेश्चंस तो छोड़ के ही आ गया, क्योंकि मुझे पता था वो नेगेटिव होने हैं। अगर वो इट्स मैंने ओके, नहीं किए। बट आप हाँ जी मैम। 150 प्लस स्कोर अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैम इतना तो आ जाना चाहिए। इतना आ इससे जाना तो। चाहिए तो आपके पास डीयू का कोटा है, आपका आराम से डीयू में हो जाएगा, और डीयू से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जोलॉजी हाँ के जी। लिए। तो यस मैम। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोटा है, अपना एक्स ड्यू वाला कोटा है, तो आराम से आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा जोलॉजी में, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यस पिलर्स मैम। क्या रहे आपकी इस पूरी जर्नी में? और मुझे तो लगता है आपका गेट में इतना अच्छा रैंक है तो आपको आईआईएससी की तरफ जाना चाहिए, किसी आईआईटी की तरफ जाना चाहिए रेदर देन ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको इंस्टीट्यूट को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने मास्टर्स में। यस मैम, वो तो है, लाइक मैम मेरा पर्सनली ना टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू रिसर्च। आपका टीचिंग में मतलब स्टार्टिंग से आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके लिए तो फिर जूलॉजी ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप अपना मास्टर्स जो है वो कोर सब्जेक्ट से ही कंप्लीट करें। तो अच्छा डेफिनेटली मैम। डीयू से बड़ा कुछ नहीं है और डीयू आपको मिल जाएगा क्योंकि आप एक्स डीयू स्टूडेंट हो। यस मैम। पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन?
मैम लाइक सब्जेक्ट वाइज अगर आप पूछेंगे तो आई वुड से कि सेल बायो, इम्यूनो, मॉल बायो, जेनेटिक्स, ये 4 सबसे बड़े पिलर, और बायोकेमिस्ट्री सबसे बड़ा सेंट्रल पिलर तो वही है, वो तो मैं भूल ही गया। और बायोकेमिस्ट्री। मैम लोगों में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप टीचर्स ही थे जिन्होंने पूरा फाउंडेशन बनाया, फिर प्रोफेसर्स थे, फ्रेंड्स थे और पेरेंट्स तो ऑब्वियसली। तो ये 4 लोग मैम सबसे ज्यादा। तो अभी आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब कैसी लाइफ थी, और रिजल्ट आ गया है तो मतलब इमोशंस में कैसा डिफरेंस लग रहा है, आसपास क्या क्या चेंजेस आप फील कर पा रहे हो? मैम जैन फेब में वैसे ही तो बिल्कुल सीजन चेंज हो रहा होता है तो बड़ा ग्लूमी ग्लूमी सा वेदर होता है, तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था। फिर अचानक ही रिजल्ट आया तो एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। फिर कॉलेज जाओ तो भी ऐसे आपको ग्रीट कर रहे हैं आके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स। तो मैम बड़ा वो लग रहा था कि ये कैसा प्राउडफुल एक्सपीरियंस है। फील हो रहा है? मैम बहुत लग रहा था, तो आपकी मतलब जर्नी नहीं ऐसा। पूछी किसी ने कि मतलब होता है हमारे जो जूनियर्स होते हैं, मतलब जब मैंने एक्चुअली आईआईटी जाम निकाला था, मैं भी यस डीयू मैम। थी, तो मेरा 27th रैंक आया था आईआईटी जाम में। यस मैम। तो मुझे आज भी याद है कि नेक्स्ट जब मैं गई थी तो मेरे जूनियर्स पूरा कि दीदी प्लीज बता दो कैसे किया आपने, प्लीज बता दो, मतलब तो हो रहा है आपके साथ भी सेम? आपके मैम बिल्कुल जूनियर्स ऐसा ही हो रहा आपका है, लाइक एक्सपीरियंस? बिल्कुल आके पूछ रहे हैं सब सामने से, तो इतना ज्यादा वो लग रहा है, वेलकमिंग एक्सपीरियंस लग रहा है कि बिल्कुल बताया तो भी एक नहीं जा क्या सकता। कॉमन मैसेज है जो आप सबको देना चाहोगे जो भी आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं लेकिन उनको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आता है। तो क्या एक हाँ जी। एवरेज स्टूडेंट अच्छे तरीके से अगर पढ़े, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े, फाउंडेशन उसके क्लियर हो, तो क्या वो निकाल सकता है एक एवरेज स्टूडेंट सिंगल डिजिट मैम रैंक? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और मैम सबसे ज्यादा ये दिक्कत होती है ना बच्चों को, इवन मुझे हुई थी, कि जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस गलत हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे इतना डीमोटिवेशन आता है कि इतना पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चंस गलत हुए जा रहे हैं, तो उस टाइम बड़ा वो लगता है कि यार हम कर ही क्यों रहे हैं। लेकिन फिर मैम उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह ऐसे लिया कि मुझे कुछ नया ही पता पड़ा, कुछ नया जानने को मिला कि ये हो रहा है। तो आपने तो फिर आपने उसको एज अ चैलेंज, एज अ पॉजिटिव वे में उसको आपने कंसीडर किया? हाँ जी मैम, तो मैंने एक नोटबुक में बस लिखता गया मैं कि ये गलती हो रही, ये गलती हो रही, ये गलती हो रही, तो बस उसको फिर रिवाइज कर लो ना, तो अगली बार वैसा कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तो आपने आई वुड से। लेक्चर्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट किए थे? हाँ जी मैम, बस थोड़ा बहुत डेव बायो का लास्ट का छूट गया था, और अदरवाइज आपने सारे कंप्लीट किए थे हाँ जी मैम, लेक्चर्स? बाकी सारे जो टेस्ट मेन। आपने सारे कंप्लीट किए थे जो गेट की टेस्ट सीरीज आपको मिली थी या मैम सीयूटी की गेट जो वाली थी? सारी की थी, और सीयूटी के 1-2 छूट गए थे लास्ट में, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की थी मैं सारे ही कर लूँ। मैराथन्स वगैरह आपने सब पूरी देखी थी, हाँ पीवाई जी की मैम, यूट्यूब सीरीज पे। वगैरह जो आपको मिली थी? और मैम वो जनरल एप्टीट्यूड का भी जो था उसके अंदर लास्ट मोमेंट पे ऋषभ सर ने इतनी हेल्प की थी, उसमें उन्होंने वन शॉट्स वगैरह लिए थे, तो मैं वही देखने लग गया था फरवरी में आते आते। तो उससे भी उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, तो जनरल उससे एप्टीट्यूड आपका काफी स्ट्रांग हो गया वहां हाँ से? जी मैम, ऐसी सारे ही कोई कवर। मिस्टेक जो आपको लगता है कि शायद मैं नहीं करता तो शायद बहुत और अच्छी रैंक आ सकती, जो आप बताना चाहो ताकि आपके जो जूनियर्स हैं वो उसको रिपीट ना करें? मैम सबसे बड़ी मिस्टेक शायद मेरी ये रही होगी कि मैंने ना चीजें, जैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह मैं लास्ट मोमेंट देखा था। तो अगर ये भी पहले से अगर आप इसकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस रखो तो मैम ये है कि चीजें क्योंकि आसान हो जाती। 4-5 मार्क्स और आते ही आपकी रैंक नो डाउट अंडर 20 आ जाएगी हाँ कहीं जी ना मैम, कहीं। इतना तो हो तो जा रहा। थोड़ा सा अगर एप्टीट्यूड वगैरह पे स्टार्टिंग से फोकस लगे तो आपको लगता है और अच्छा बेटर किया जा सकता है? हाँ जी मैम, ये तो है। और दूसरा मैम ये भी है कि मतलब आजकल मुझे ऐसा फील होता है कि ये ना साइड वाले जो सब्जेक्ट जैसे इकोलॉजी हो गया, एनिमल बिहेवियर, ये सारे भी आजकल नए आने वाले सब्जेक्ट्स है। मतलब ये लोग इसको ये पूछ तो पूछ देखो, के भी अगर बच्चों आप को। जूलॉजी की बात करते हो तो माय फेवरेट इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये तो टॉप मोस्ट है। चाहे आप सीयूटी पीजी जूलॉजी दे दो, यस चाहे मैम। आप यहाँ पर गेट में जूलॉजी को ऑप्शनल चूज कर लो, तो ये तो टॉप मोस्ट पे आपके आने ही आने हैं। मैम मैम ये आजकल ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछते हैं, बड़ा जनरलाइज सब कुछ पूछते हैं, तो मतलब आपको सब कुछ की आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस आप क्योंकि एक आजकल सब्जेक्ट। ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है हाँ रेदर जी देन कि आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कोर कंसेप्ट को लर्न करो। हाँ जी मैम मैम, मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, वो लोग सेल बायो मॉल बायो डिटेल में पढ़ के बस यही जा रहे थे, और उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा साइडलाइन किया, बट उससे उनको दिक्कत हुई ऑब्वियसली। तो मतलब पढ़ो सब कुछ, ऐसा नहीं कि क्योंकि कुछ इसमें छोड़ आपके दो। पास उतनी चॉइसेस नहीं है। इन केस ऑफ वही तो मैम। सीएसआईआर नेट यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ हाँ चॉइसेस, जी मैम, तो वही। यू कैन स्किप द यूनिट बट यू कांट स्किप इन सीयूटी पीजी गेट और जैम। बिल्कुल नहीं मैम, यस मैम, ये तो है ठीक ही। है, तो 5 ऐसी फनी एक्टिविटी जो अभी आपने रिसेंटली करी हो। मैम सबसे पहले तो कॉलेज में दोस्तों के साथ वही पार्टी वार्टी और ऐसे मटर गश्ती कर रहे थे। और मैम होली पे जब घर गया था तो वहां पर भी बहुत ज्यादा चीयरफुल सा पूरा एनवायरनमेंट हो रखा था। और मैम जिस दिन सीयूटी खत्म हुआ उस दिन इतना रिलैक्सेशन, हम लोग बस बैडमिंटन खेले थे पूरे दिन, बस दोस्तों से बातें ये सब। और ये मैम गेट के बाद में जब भी रिजल्ट आया उसके बाद तो आई वाज लाइक ठीक है अब कॉलेज में जाके
और बस अब ज्ञान दो और कुछ नहीं। तो आपका लेक्चर्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि नो डाउट ऑनलाइन ये मतलब कि क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो अब हमने बंद कर दिया, हम ऑनलाइन ही लेक्चर्स प्रोवाइड हाँ जी, करते हाँ हैं। तो आपने रिकॉर्डेड बैच में पूरी क्लासेस को देखा, जैसा कि आपने बताया आपकी स्पीड बहुत बढ़ती चली गई थी। तो हाँ जी ये मैम। कैसे हुआ ये ट्रांजिशन, मतलब एक मैम ये इंटरेस्ट हाँ डेवलप जी। करना, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ? मैम ये होता है ना ऐसे, मेरे को मतलब अपना इनेटली ऐसा होता है कि सुबह जैसे 6 बजे उठे तो 6 बजे उठ के सबसे पहले तो कप ऑफ टी के साथ में मुझे लगता है कि अभी तो देख ही लो, अभी 1-2 घंटे में लेक्चर्स खत्म करो। तो मैम मैं ऐसा हो गया था, टारगेट बना लो कि जल्दी-जल्दी लेक्चर्स खत्म करो फिर इन्हें रिवाइज करो। तो उस हिसाब से मतलब मैंने लेक्चर्स में ना ज़्यादा वो नहीं किया, पॉज़ नहीं लिया। मुझे लगा एक बार पूरे लेक्चर्स तो खत्म करने ही है। सबसे पूरा पहले गो थ्रू प्राइम एटलीस्ट एक ओवरव्यू हमें मिल जाए। ओवरव्यू तो मिलना ही चाहिए मैम, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद मैम सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। लास्ट मोमेंट पे मतलब मेरे पास 2 छोटी-छोटी कॉपीज़ है, बस उससे ही मैं लास्ट मोमेंट पढ़ रहा था, जिसमें मैंने सब पीवाईक्यू के करेक्शंस लिखे थे, लेक्चर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बस उनको रिवाइज करने से हो गया था। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि वेद प्रेप का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? मैम वेट प्रेप ही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था मेरी जर्नी में। तो लाइक मैंने कितने लेक्चर सब कुछ मोस्टली तो वेट प्रेप से ही देखा था। तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मैम वो वाला एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई टेंशन होगी सीयूटी पीजी में, जैसे हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको डीयू मिल ही जाएगा, गेट में हाँ जी इतनी अच्छी मैम। रैंक आ गई है, तो बढ़िया रिलैक्स फील हो रहा है एकदम? या और भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस आपने भी अपने टारगेट करे, जैसे गेट भी आ रहा है अभी आपका? नहीं मैम, गेट भी और मुझे पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी में जाना इंटरेस्ट नहीं नहीं था। है? नहीं मैम, तो इसलिए आईआईटी जैम भी नहीं दिया था। गेट का मैम इसलिए क्योंकि लाइफ साइंसेज में तो फिर आगे बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह भी मिल जाता है, और फिर सीएसआईआर नेट में भी फिर लाइफ साइंसेज ही हैं, तो हम लोग किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्यों जाएँ? तो ठीक। मैम ये चीज़ थी। तो वैसे भी तो आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना मास्टर्स जूलॉजी से ही करना है। हाँ जी मैम, यही एंड चीज़ है। यस, यू आर वेलकम, जल्दी से अपना मास्टर्स करो, अपना नेट का एग्जाम निकालो। और हम तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि इफ यू वांट टू टीच एंड यू वांट टू जॉइन वेद प्रेप, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सो मच हेमंत, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे कनेक्ट करके, क्योंकि थैंक यू सो ये मच कुछ मैम। मोमेंट होते हैं जब हम अपने ऑनलाइन बच्चों के फेस देख पाते हैं, अदरवाइज तो हम सिर्फ उनका नाम ही देख पाते हैं पूरी सेशन में। तो यस मैम, बहुत अच्छा राइट। लगा, गॉड ब्लेस यू। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टू यू टू। आप लोगों ने इतना पढ़ाया तभी जाके आज मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, नहीं तो बिल्कुल फिर ऐसा लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल वो हो गया था। नहीं बट नहीं, मैम कंटेंट वाइज तो हम बोलते हैं कि तुम अगर अगर वेद प्रेप के बच्चों को पेपर ये लग रहा है ना बहुत टफ है, तो तुम समझ लो बाकी सबको तो टफ लगना ही लगना है। हाँ मतलब जी मैम, वो उतना तो है। तो हम हमेशा एक लेवल एडवांस पढ़ा के ही भेजते हैं, तब भी तुम्हें टफ लग रहा है तो बाकी सबको भी वो आसान नहीं लगने वाला, ये तो हम श्योर होते हैं कि यस अगर मैम। हमारे टेस्ट में आपकी इतनी इतनी रैंक आ रही है, आप इतने मार्क्स ला रहे हो, तो आप एग्जाम में भी सेम लेवल का ही फील करोगे। यस मैम, ये चीज़ तो है, बड़ा सपोर्टिव था पूरा वेट प्रेप का प्लेटफॉर्म, और सब टीचर्स इतने सपोर्टिव थे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू मैम। थैंक यू सो मच हेमंत एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके।